सिर्फ सुन लीजिए, मुसलमान आज तक सुन ही रहा है और कर क्या रहा है, आज भी सुन ही लीजिए ना, आज तक सुन लीजिए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिल जाइए, एक हो जाइए और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहा, ए हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। माशाअल्लाह, हुसैनी कलब के नौजवान, माशाअल्लाह जलसा आपने सजाया। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि रमजान में आप लोग काफी नमाज पढ़े, बहुत पढ़े, एक एक गांव में तहलका मचा के पढ़ा है, नल तोड़ दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म जीद खत्म। वही पुराने नमाजी जो बचे वही लोग जाएंगे, जितने नमाजी नहीं सब वो आतंकवादी था। बोलो नमाजी नहीं आतंकवादी था। 28 दिन 29 दिन पहुंचा हजरत, एक एक मस्जिद में 10-10 को नल तोड़ा है। भीड़ लग रहा था तुम कचौसा से डायरेक्ट यही उतरा, नमाज पढ़ लिया छोड़ दिया। भाई क्यों आप लोग ऐसा करते हो, ये मजाक क्यों करता है मुसलमान? यहाँ नहीं पूरी दुनिया मुसलमान यही करता है। पूरी दुनिया के लोगों की नजर सिर्फ मुसलमानों पर, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो टीवी डिबेट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे नेतागिरी पर हो, चाहे नेता के भाषण में हो, चाहे पत्रकार के कलम पे हो, दिन रात मुसलमानों के खिलाफ। वजह क्या है आखिर देश में ये हो क्या गया है? बहुत आराम से रह रहे हो, दुआ करो अल्लाह से, बहुत आराम से रह रहे हो, इसके बावजूद भी ये संघ की हुकूमत में भी इतना आराम से हो, ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। वरना फिलिस्तीन के लोगों से पूछ, वहां के माएँ कहती है कि हम अपने बच्चों को पेट भर के दूध पिला के सोती हूँ, पता नहीं इजराइल का कौन सा बम मेरे घर में गिरे और सुबह मलबे में दब जाएंगे तो मेरा बच्चा दोबारा दूध पी पाएगा कि नहीं पी पाएगा। ये फिलिस्तीन की औरतें निकाब ओढ़ के लड़कियां सोती है, फिलिस्तीन की औरतें निकाब पहन के सोती है। इंटरव्यू वाले ने पूछा कि आप निकाब पहन के क्यों सोते हैं? का पता नहीं इजराइल का बम कब आके घर में गिरेगा और मलबे में दब के मर जाएंगे तो कोई गैर आदमी आएगा और जाके जब जनाजा क्या कहते मैयत को मुर्दे को उठाएगा, जब वहां से मलबे से निकालेगा तो कहीं गैर मर्द मेरा चेहरा ना देख ले, इसके निकाब लगा के सोती। वहां के बेटों से पूछा, बाप से पूछा गया आप इतनी देर तक क्यों जागते हो? कहा मैं बेटों को बिठा के रात भर जागता हूँ ताकि कहीं बम गिर के मेरा बेटा शहीद ना हो जाए और दोबारा बेटे का चेहरा ना देख सके। इतना आराम से हो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि संघ की हुकूमत भी आराम से हो। वरना ये हुकूमत देख रहे हैं वक्फ बिल ला करके, अब जो वक्फ की जमीन थी, जो फी सबीलिल्लाह थी, जो लोगों ने दान किया था मुसलमान के नाम पे, अब उस पर भी हुकूमत की नजर आ गई है। और ये नजर मुसलमानों पर जो वो नजर आई है वो जमीन छीनने हड़पने के लिए है, और उसमें भी 2 ग्रुप में बांट दिया है। अभी
मुसलमान दो ग्रुप में हो गया इसमें। कुछ मुसलमान खुशी मना रहा, पसमानदा कर दिया, कुछ लोग सड़क पर उतर गया। इतने सॉलिड राजनीतिक करते बीजेपी बर्बाद कर रहा है देश को। हम मुझे क्या है, बस हम लोग 20% हैं, अब 20% के चक्कर में अगर 100% बर्बाद हो तो हमको क्या मतलब है। लेकिन तो आप हैं कि आप अपने आप को पहचान लो, तो मत घबरा, कुछ नहीं होगा। एक भी मुसलमान भारत से नहीं भागेगा, एक भी नहीं भागेगा। कौन भागा आज तक? नहीं भागेगा। लेकिन हाँ, जब इंसान, अल्लाह ने इंसान को बनाया है तो उनके साथ एक किताब दे के अल्लाह ने भेजा है। एक किताब दिया नहीं मुसलमान को, एक किताब दिया अल्लाह ने। वो क्या किताब है? कुरान मजीद। कुरान मुकद्दस है। आप गाड़ी खरीदने जाते हो, कंपनी एक किताब देती है। मोबाइल खरीदते हो, एक किताब देती है। कोई ट्रैक्टर खरीदता है, एक किताब देती है। स्कूटी खरीदो, किताब देती है। मैंने कहा कि ये किताब क्यों दे रहे हो? कहा मौलाना आपको नहीं पता, जब आप गाड़ी चलाएंगे अब सोचेंगे कि हम मोबिल कब डालेंगे, हवा कब चेक करेंगे, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, तकनीकी खराबी है, तो किताब देख लेना, जैसे बताएगा वैसे करना, उससे हटोगे तो गाड़ी खत्म हो जाएगी। हम मोबाइल खरीदते हो, उनमें एक किताब दिया है ताकि अगर कहीं धोखा हो जाए तो किताब देख के तुम चलो। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को, रब ने अपने महबूब के जरिए एक कुरान भेजा है कि वो तुम कुरान लेके चलो। जब तुम जिंदगी गुजारने लगो और चलते चलते जब चलो, शराब की भट्टी देखो, पीने का मन करेगा, फौरन कुरान की तरफ देखना, कुरान में इसमें क्या हुक्म है, कौन ने क्या कहा है। जब देख लोगे कुरान खोल के, नहीं रब ने इसको हराम कहा है, तो वहां से भागे। हक जुआ कोई खेल रहा है, अब लगता है कि जुआ खेलेंगे, नहीं। जो किताब दिया है, जब दुनिया में वो किताब दिया है, वो किताब में जुआ क्या लिखा है, देखो हराम है, आगे बढ़ जाए। तो पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका कुरान में दिया है। तो कुरान पढ़ोगे तब ना, पढ़ोगे तब ना। हम ही लोग पढ़े हैं, आप लोग तो कुछ नहीं। दो चार मुसलमान पढ़ा है, दो चार बहू बेटियां पढ़ी है, अब रमजान में कौन सी पढ़ ली, अब एक साल बांध करके कहां जो रखी है फिर बीच में नहीं खोजेगी, पूरा साल नहीं खोलेगी, नहीं खोलती। हम लोग देखते हैं पूरा साल बंद, रमजान में एकदम मत पूछिए, एकदम कौन सी पढ़ेगी, पूरे चुके एक साल के बाद निकालती है। और जब पढ़ने लगती है बहुत आदमी उसके घर घुस के देखता है तो कोई मर तो नहीं गया, पढ़ तो नहीं पाती है। अब एक साल के बाद हजरत काशिम निकालेगी तो पढ़ेगी कैसे? पहले 10 मिनट देखती है, अब देख के फिर मथुआ हिलाएगी, लगता पूरा खानदान साफ हो गया, नहीं पढ़ती। यही आदत अगर माँ माने हफ्ता हफ्ता बनाती, जुमा जुमा, तो कोई काम बनता। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। चूंकि ताजा ताजा त्योहार गुजरा है, अभी ईद जो गुजर गई है ना, ईद में कितना अच्छा लग रहा था रमजान में हजरत, कितना अच्छा। एक बात बताएं, आज हो गया सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात ने 4 दिन के अंदर में आपने सेब संतरा खाया, पकौड़ी बेगनी खाए, तरबूज खाए, खत्म। अब कहाँ खाओगे? एक महीना नमाज पढ़े, इबादत किए, रोजा रखे, तरावी पढ़े, पाक साफ रहे, तो अल्लाह ने इतनी बरकतें घर में भेज दिया कि गरीब के झोपड़ी मगरिब होते होते सब कुछ पाक पकौड़ा पकवान फल फूल तैयार, बरकत की वजह से। इतनी बरकत घर में क्यों थी? क्योंकि रमजान भर लोग टीवी मोबाइल में गलत चीज नहीं देखता है, सब किसी घर में कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई वजू कर रहा है, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई इफ्तारी तैयारी में है, कोई क्या है, तो अल्लाह बरकत देता है। रमजान के बाद नमाज छोड़ दिए, इबादत छोड़ दिए, अब तमाम बरकतें खत्म हो गई। अब वही मन भत्ता आलू चोखा खाओ और जाके पड़े रहो। लेकिन मगरिब के टाइम में गरीब के यहाँ भी ऐसा लगता था हजरत कि ईद हो गई है, हर दिन ईद की तरह लगता था मगरिब में, क्योंकि वो मुसलमान पूरे दिन कुछ न खा करके जब मगरिब के टाइम में बैठता है तो अल्लाह की खास रहमत होती। आज वो बरकतें चली गई। अगर मुसलमान 12 महीना रमजान के तरह जिंदगी गुजार ले तो उनकी मौत जब होगी तो ईद के तरह होगी। इतनी अच्छी मौत होगी, इतनी अच्छी मौत होगी कि उनका चेहरा ऐसा चमकेगा जैसे कोई गुलाम मुस्तफा है, कफन ओढ़ के चला जा रहा। लेकिन आज हमारे नौजवान बिगड़ा है, बहू बेटियां तो मत पूछिए, इन लोगों को
पूरा रमजान में 15 रमजान पास हुआ, 16-17 रमजान से ले रहा है धनबाद, दे रहा है धनबाद, ले रहा है धनबाद, दे रहा है धनबाद, ले गिरिडीह, दे गिरिडीह, खाली कपड़ा के चक्कर में वो कौन अलीना कट ने कौन कट चला है रे बाप, सब पागल है। और एकदम दुकानदार वो भी पागल, पूरा दुकानदार पागल घूम रहा है। और ये जो मैया सम्मान योजना दिया है, बापा परेशान। ये मैया सम्मान 7,000 क्या दिया, एकदम सत्या। बीवी किसी को पूछा गछा नहीं, सीधे टेम्पो में चढ़ी रहा, धनबाद में घूम रही। शोहर फोन कर रहा है, कहाँ है, बोल दोकनाम घुसलियो। अजीब तमाशा करके रखा है। तो ये हाल हुआ, हम लोग देखे कोई कुछ पूछा। और अगर शोहर बीवी को नहीं पूछा, अपने मन से कपड़ा लाके दे दिया, अब वो कपड़वा बीवी देखते देखते आप लाके दीजिए। ईद में बीवी को मत ले जाइए बाजार, जाके आप राजधनबाद जाइए और बढ़िया कपड़ा खरीद के अच्छा कपड़ा लाके दीजिए, वो लेकर के ना सुझल लो तो ही खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं बेचारी, सब यहाँ सब दूध के धोवल है, शहद में छाछल है, ये लोग इस तरह नहीं करती है। ये सब जमुआ वो पार की बात हम बता रहे हैं। यहाँ ठीक ठाक है, पता नहीं क्या होगा। अजीब तमाशा है। शोहर कहाँ है उसे कोई मतलब नहीं है। उसकी इज्जत को तो धज्जियां नहीं, बल्कि उसको इज्जत को एकदम सतुआ बना दिया। धज्जियां थोड़ी सतुआ बना के रख दिया। याद रखना माँ बहन, तुम कहीं चली जाओ, लेकिन अलका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक बीवी के लिए शोहर की रजा है। जब शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। शोहर जैसा भी हो, शोहर शोहर होता है। इसलिए चाहिए हर बीवी को कि शोहर को अगर 24 घंटा सलाम करे फिर भी हक अदा नहीं होगा। लेकिन हमारी बहू बेटी सब सलाम करती है, ईद में कर दिया, अब खत्म, अब कोई मतलब नहीं। अब फिर 1 साल बचिएगा तो बीवी मुंह से सलाम सुनिएगा। अल्लाह ने जान बख्श दिया, वरना बीच में कोई सलाम करती है? अभी नहीं करती। हम लोग को पता नहीं सिस्टम है। गैर मुस्लिम जो है, जो और गैर मुस्लिम लोग हैं, वो लोग की बहू बेटी पूजा करने जाती है ना, तो जहाँ तहाँ माथा उनका अपना आस्था है, वो आती है अपने सास ससुर के पाँव छुएगा, अपने सास ससुर के पाँव छूती है, शोहर का पाँव छुएगा। हम लोग के यहाँ कोई बहू अपने सास को ठीक से सलाम नहीं करती है। अजीब तमाशा है जी। उनके घर में रहते हो और बीवी सास से मुंह फुला के बैठी है, ऐसा कोई सिस्टम है भैया? आप अपने सास की इज्जत करो, उनकी कदर करो। अगर एक बहू उलमा कराम बैठे हैं, अगर एक पुतो अगर अपने सास ससुर को छोड़ के अपने माँ बाप की खिदमत करेगी, कयामत के दिन का कोई हिस्सा नहीं होगा। और अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के अगर वो सास ससुर की खिदमत करे तो उस बेटे का हिस्सा नहीं होगा। इसलिए कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है, उनके लिए माँ बाप की खिदमत जरूरी है और बहू के लिए सास ससुर की खिदमत जरूरी है। इसलिए जरूरी है पढ़ना चाहिए। बेटा पढ़ा, बेटी पढ़ा, दोनों पढ़ाओ। इसके पढ़ने के लिए आपके अगल बगल में स्कूल एक से एक है। हमारे मौलाना मुबारक हुसैन साहब ने एक एम एजुकेशन सेंटर चला रहे हैं। क्या जी? एम एजुकेशन सेंटर चला रहे हैं। इसमें बच्चों को एडमिशन कराओ, यहाँ भी जाकर पढ़ाओ। और जब बेटी पढ़ने जाए तो नजर भी रखना, खाली पढ़ने मत देना। 14,000 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम बन गई है, मुर्तद बन गई है, गैरों बर्बाद हो गई है। बेटियों पे नजर रखना, खाली मोबाइल दे करके मत सो जाना। मोबाइल दे के गेट बंद करके कोई फायदा नहीं। जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना, कुरान थमा देना, ताकि रात में सोएगी तो फेसबुक नहीं देखेगी, यूट्यूब नहीं देखेगी, इंस्टाग्राम नहीं चलाएगी, बल्कि वो बेटी सोएगी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जरूरी है। आजकल हजरत बेटियों को मोबाइल दे दिया है, बेटी से मोबाइल चलाती है, जवान बेटी। और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर ना है, खत्म। छत पे चली गई, बाड़ी तरफ चली गई, बगल में चली गई, और वहाँ बैठ के वहाँ टावर नहीं, फुल पावर आ गया।
वहां भी रोक, वरना एक पागल लड़का अगर तेरी बेटी के मोबाइल में व्हाट्सएप में आई लव यू खाली लिख दिया तो तेरी बेटी पागल बन जाती है, खाना छोड़ दे, नहाना छोड़ दे, कपड़ा पहनना छोड़ दे, पागलपनी सवार है, क्योंकि तूने जाहिल रखा है। इसलिए बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, कुरान से करीब रखो, ताकि उनके नस्लों में जब बच्चे होंगे आवारा नहीं होगा, शराबी नहीं होगा, बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। जरूरी है। एक पागल लड़का अगर किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, जहर खा लो ना बचबो, पूरा इलाका तबाह। इसलिए खुदा के वास्ते वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, अच्छे से इस्तेमाल कर लो। एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा। जरूरी है। आज उलमा किराम मेहनत कर रहे हैं पूरे इलाके में हजरत, कम हम लोग नहीं मेहनत करते हैं, लेकिन ये कौम जो है, हुसैनी कलम में आपके कितने लड़के हैं इसमें? हुसैनी कलम में लड़के कितने हैं? 40 है। सब ठीक ठाक है, कुछ पियंकड़ है, मतालिक दुआ है क्या उसमें? नौका नौकी लेता है, घंट घंट लेता होगा। ऐसा होगा उनको उस कमेटी से निकाल दो। हाँ, एक शराबी अगर घर में हो गया ना तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। पाबंदी लगाओ। हम लोग देखते हैं इलाके में शराबियों की तादाद बढ़ रहा है, मुसलमान लोग पीने लगा। शराब हराम है। अगर एक शराबी घर में पी करके घुसता है ना और वो पानी पी के गिलास रख देता है, उस गिलास को पूरे बर्तन में बहू बेटी मिला देती है, तो जितना बर्तन होता है सब नापाक हो जाता है घर में। अभी जैसे वॉशिंग मशीन जो चली है ना, वो मशीन देखे कपड़ा धोने वाला, तमाम कपड़ा उसमें नापाक रहता है। उस मशीन में क्या किया बहू बेटी? अपना कपड़ा, ससुर का कपड़ा, सास के कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, मौलाना कपड़ा, बच्चा कपड़ा, पेशाब किया हुआ कपड़ा, नापाक कपड़ा सब मशीन में डाल दी, निर्माण डाल दिया, बटन टिप दिया, मशीन घूमते घूमते जब वो रुका, कपड़ा मुझसे पानी डाल के वहीं निचोड़ के फैला दिया। अब वो कपड़ा नापाके रह दिया। अब वो कपड़ा पहन के आप जुमा पढ़ने जाते हैं, नियत करके पंखा देखते हैं, मक्का थोड़ा देखेगा, इसलिए कि नापाक कपड़ा पहन के गए हो तो पंखे सुन कितना स्पीड घूम रहा है, कितना आहिस्ते घूम रहा है। रमजान में सही बता रहा है, इसलिए कि नापाक कपड़ा तुम पहन रहे हो। इसलिए बहू बेटी जब पढ़ी लिखी होगी तो उस कपड़े को कम से कम 3 पानी में धोएगी। इसलिए बेटियों को जब भी शादी में, बेटा जब शादी करना तो गरीब की झोपड़ी में पढ़ी लिखी बेटी मिले, उठा के घर ले आना, पैसा मत लेना, नोट मत देखना। अगर एक बहू घर में पढ़ी लिखी और अगर बेहतर समाज की बेटी आ गई, बेहतर घर की बेटी आ गई, तुम्हारे घर को झोपड़ी होगी लेकिन जन्नत का नमूना दिखाई देगी। आज इतने माशरे में गड़बड़ी है हजरत, हम लोग कम तकरीर नहीं किए, हम लोग तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये मुसलमान सुधरने वाला नहीं है। लड़का लोग भी आ रहे थे, वहाँ बैठिया गलिया में बैठ के 5-6 लड़का बैठा था, जलसा हो रहा है यहाँ, और वहाँ 10-12 लड़का बैठ के मोबाइल पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है। सोच के देखिए कितना खत्म अभी भी लड़का मार्केट में मचा है, और उनका मथुआ देखिएगा। अभी एक लड़का हम देखे कल ईद, परसों ईद के दूसरे दिन देखे मंगल को, एक लड़का इधर अपने सैलून में जाके इधर लिखवाया था ईद मुबारक, और इधर लिखवाया था आई लव यू। हम बोले हाँ बेटा ये मथुआ में कौन सी हो? बोले तू ना समझ में मौलवी मौलाना, अंदर की बात। अजीब तमाशा, जवान लड़का कान में हेडफोन लगा के 1 बजे रात गली में टहलता है। देखिए हम लोग प्रोग्राम करके आते हैं हुजूर, 1 बजे रात कलमा में हेडफोन लगा लिया, दिल दिया है जान पे देंगे। अरे वाह, दिल है दलदल, अरे जहां तहां दिल क्यों देने चाहते हो? अरे दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो, दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार के यहाँ झुका दो, तब जीने का मजा देख लेना, यहाँ भी कामयाब रहोगे। वाह, अच्छा बनाया है,
आंख यहाँ दिया है, कितना अच्छा बनाया अल्लाह ने। नाक यहाँ दिया है, कितना अच्छा बनाया है। मुंह यहाँ दिया है, कितना सुंदर बनाया है। कान जहाँ रहना था वहीं दिया है, कितना अच्छा बनाया है। अगर मुंह यहाँ के बजाय यहाँ दे देता, आंख यहाँ दे देता, नाक इधर दे देता, तो एक लुकमा भात उठाते, घुमा के पहले नकवा में सुंघाते, फिर यहाँ से घुमा के आंख में दिखाते, फिर ला करके मुंह में खाते, तो सुबह खाने बैठते दोपहर हो जाता। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है। यही आंख है, यही खाना है, यही हाथ उठाओ, रोटी टुकड़ा, यही फाटक है, यही चेक पोस्ट है, यही गोदाम है, सुरक्षित माल स्थान। तो कितना अच्छा बनाया आपको, उसकी शुक्रिया अदा कर पाओगे। एक बल्ब घर में जलाते हो, एक बल्ब जलाते हो, उनके तुम बिल देना पड़ता है। एक पंखा घूमता है, उसका बिल देना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाओ, 1.5 घंटा बेड में रहो, बिल देना पड़ेगा। ऑक्सीजन डॉक्टर लगा दे, बिल देना पड़ेगा। अल्लाह ने करोड़ों वाट का, अरबों वाट का सूरज बना के आपको दे दिया है, इसकी रोशनी इस्तेमाल करो। आज तक उसका बिल दिया है? कभी बिल का भुगतान किया है? नहीं किया है। नाइट बॉल की शक्ल में तारा दिया है, चांद दिया है, कभी बिल अदा किया है? इतनी अच्छी तरोताजा हवा है, कभी उस हवा को आप दिन रात लेते हो, ऑक्सीजन की तरह फायदा होता है, कभी बिल दिया है? इतनी बड़ी जमीन, जमीन आपकी नहीं है, रब की जमीन है। रब की जमीन पे तुम रहते हो, रब ने पैदा किया, जमीन का मालिक रब है। उस पे तुम घर बनाया, मकान बनाया, खेती बाड़ी किया, कभी उसके आपने पैसा दिया, कभी हक बिल दिया? इसका बिल कैसे दोगे? कैसे बिल चुकाओगे? इतने दिन से तुम सूरज की रोशनी ले रहे हो। ए मुसलमानों, इनका बिल देना नहीं है। आजान सुनो, मस्जिद जाना, मुसल्ले पे खड़ा होना, पेशानी जमीन पे रखना, दिल से एक बार सुभान रब्बिल आला पढ़ देना तो हक अदा हो जाएगा, बिल चुकता हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने बनाया है। इसलिए मेरी माँ बहने, और भी कनीज़े फातिमा बन जा। आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, औरतों को मना है। औरतें मजार भी नहीं जा सकती है, बाजार भी नहीं जा सकती है, वो कब्रिस्तान नहीं जा सकती है। जुमा के दिन तुमको जुमा पढ़ने नहीं जाना है, जनाजे में तुमको नहीं जाना है। तुम घर में अच्छी लगती हो, घर के अंदर रहना। एक मसलक है, उसने अपने बाल बच्चों को ईदगाह में ले जाके नमाज पढ़वाया हमारे इलाके में। जानते हैं वो लोग? हाँ हज़रत, हमारे इलाके में ईदगाह में ले जाके नमाज पढ़वाया, औरतों को ले जाके। कितना खत्म मसला भारत में पैदा हो रहा है। अच्छा, औरतें अगर ईदगाह जाएगी तो नमाज होगी, मस्जिद जाएगी तो नमाज होगी। अब नींद ईदगाह में नहीं है तो बांध लोगे, और बगल में औरतिया देखेगा, कौन बेच दिखाए, नमाज होगी? कितना खत्म मसलक आ गया है। सोच के देखिए, एक मसलक है जो 8 रकात तरावी पढ़ के जिंदगी कटा दिया। अजीब तमाशा देश में बना के रखा। उधर मत जाना, वो सब जो कर रहा है करने दो, लेकिन तुम अपना अकीदा बचाओ। जब शादी करो तो तुम जैसे सलाम वाले हो, फातिहा वाले हो, हुसैन वाले हो, झंडा वाले हो, डंडा वाले हो, गौस वाले हो, ख्वाजा वाले हो, तो जब रिश्ता करना तो रिश्ते में भी समधी तलाश करना, तो गौसो ख्वाजा का दीवाना तलाश करना। उनको मत ढूंढना जो सलाम पढ़ने से इनकार करे, उनको समधी बना लेना जो तेरे साथ मिलके मुस्तफा जाने रहमत मिला को सलाम। मसलके आला हजरत हुसैनी क्लब इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत खूब। आजकल ऐसा होता है कि पैसा के लालच में चला जाता है, पैसा के लालच में रिश्ता कर लेता है। सुनिए, उन लोगों से रिश्ता करोगे ना तो आपको अपने अकीदे में ढाल देगा। वो लोग ऐसे बोलता ही उसको आपका जहन खराब कर देगा। आजकल क्या होता है, पैसा देख, जहां पैसा मिला, हम लोग नहीं देखते। आजकल की मांग 3 लाख मांगने लगा। इसी गांव में मांगेगा और गांव में मांग रहा है 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। लड़का वाले दौड़ रहा है, कहीं जाके धक्का मार के खत्म, संभाल नहीं पाता। अपनी गाड़ी थोड़ा है, ससुर की गाड़ी। कितना खत्म मुसलमान मार्केट में नहीं जानते हो। तेरा बेटा पैदा तुम किया, तेरे घर में जवान हुआ, और जब उसको सोने की बारी आई तो बेटी बाप से पलंग लेता है, तब तेरा बेटा सोता है।
पलंग गाड़ी दे रहा है बेटी बाप, चला रहा है तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहन रहा है तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। चेयर कुर्सी दे बेटी बाप, बैठे तेरा बेटा। गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। तो एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा या तो तौबा कर। ये भी अगर बेटी बाप से मांगोगे तो हराम, अगर वो खुशी से दे तो ये जायज है। अगर बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनो। लेकिन आजकल इतना मांगता है हजरत, हम लोग देखते हैं अजीब तमाशा है भैया। अगर बेटी बाप खुशी से दे तो जायज है। कोई चोरी करता है तो एक जैसे कोई एटीएम चोर होता है, बहुत इलाके में चोरी करता है तो वो चोर है। और बेटा बाप अगर बेटी बाप से मांगता है तो ये डकैत है। ये डकैत चोर तो वो धोखा दे के मारता है। और बेटा बाप सीना तान के बेटी बाप है, जैसे गुंडा नहीं जाता वैसे 10 को गुंडा लेके जाता है और जाकर के सीधे कर दिया 3 लाख लेंगे। तो इससे बड़ा डकैत धरती में है? चम्मल के डकैत कौन है? ये बेटा बाप सबसे बड़ा और सबसे बड़ा डकैत। तौबा करना, इबादत भी करते हो, बेटा बेच के रिश्वत लेते हो। अब जाके इत्तिकाफ में बैठ लिया और बेटा की शादी में 3 लाख ले लिया, तो इत्तिकाफ में बैठने से क्या फायदा? 30 रोजा रखा, बेटा की शादी में 3 लाख ले लिया। 30 रोजा रख के क्या फायदा? 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हो और बेटी बाप से मांग लेते हो, वो भी हराम है, वो रिश्वत है। हराम मत खाना, हलाल का एक लुकमा खाना, टूटी चटाई पे सो जाना। कसम खुदा के एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। इसलिए जब शादी करो तो गरीब की बेटी लाना। वो बेटी तुम्हारे घर बहू बन के आएगी ना, तो तुम कहीं से आओगे काम करके, वो अदब से सलाम करेगी, मुस्कुराएगी। जब एक शोहर को देख के बीवी मुस्कुराए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसपर रहमत उतरती है। और एक शोहर अगर बीवी को देख के मुस्कुराए खुश हो जाए तो उस पर रहमत उतरती है। तो ये सब कब होगा? जब दोनों में मोहब्बत पैदा होगी। और वो बीवी कैसी होगी? जो बीवी वफादार होगी। जब शोहर कहीं से काम करके मजदूरी करके थके हारे ठीक घर घुस जाए, बीवी अगर एक गिलास पानी लेगी दोनों हाथ से पकड़ेगी, शोहर के हाथ में रख देगी, बगल में बैठेगी। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी दे देती है, बगल में थोड़ी देर बैठती है, शोहर का चेहरा देखती है, किताबों में आया है घर बैठे उस बीवी को एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दोनों हाथ से शोहर का मुंह देख के पानी दे के बगल में बैठती है। रोज पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब।